Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Navodayan Classes 2020। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम पूरा सेशन फ्री में ही चलाते हैं और हमारे टेस्ट भी आते हैं, वो भी फ्री में आते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वो सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर आते हैं, तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर ज्वाइन हो सकते हो। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और ये वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो लाइक भी ज़रूर कर सकते हो। और डेली आने वाली क्लासों का लिंक आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर, और सब जगह आपको हमारे चैनल का लिंक अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि अपन डेली के 40 क्वेश्चन करते हैं मेंटल एबिलिटी के टेस्ट वाइज, मतलब जो आपके 10 चैप्टर है और 10 चैप्टर का भी अपन पूरा पूरा रिव्यू लेते हैं। मतलब आपका पेपर कैसे होगा वो पूरा अपन इसके अंदर करते हैं डेली के। तो आज भी उसी प्रकार से 40 क्वेश्चन करेंगे। और एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर, एक उनको पैराग्राफ में कोई प्रॉब्लम थी, तो वो पैराग्राफ उनको नहीं आ रहा था, तो वो भी इसके जस्ट लास्ट में अपन करेंगे वो पैराग्राफ, ताकि वो समझ सके आसानी से। ठीक है, एक पैराग्राफ हिंदी का। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहले प्रश्न का आंसर जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, पहले मैं निर्देश पढ़ देता हूँ, तब तक आप निर्देश को समझे और क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं भाग फर्स्ट। प्रश्न संख्या 1 to 4 तक के प्रश्नों में 4 आकृतियां ए बी सी तथा डी दी गई। ठीक है, 4 आकृतियां दी गई है यहाँ पर आपको। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां कुछ हद तक सदृश्य है तथा एक अलग है। सदृश्य का मतलब सदृश्य का मतलब है सेम है, और एक अलग है। मतलब ये वाली आकृति ओड मैन आउट वाली हो गई। इंग्लिश वाले ध्यान रखें, इंग्लिश और हिंदी का इसमें कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि मेंटल एबिलिटी सबके लिए समान है। निर्देश सिर्फ आपको समझने की कोशिश करनी होती है, क्योंकि निर्देश इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में आता है, हिंदी वालों के लिए हिंदी में आता है। ठीक है, लेकिन आकृतियाँ सेम ही होती है। सेम मतलब सेम टाइप सेम होता है। ऐसा नहीं है कि ये वाला उठाकर वहाँ पर दे दिया, वो मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन आपका टाइप यही होगा। ठीक है, ओड मैन आउट वाला है तो इसी प्रकार की आकृतियाँ आएगी, जो इससे रिलेटेड ही होगी, ज़्यादा अलग नहीं होगी। ठीक है, उनमें से आपको एक अलग ढूंढना पड़ेगा और 3 सेम होगी। तो जो अलग आकृति होगी ना, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसकी ओर देखते हैं कौन सा होगा। चलिए जल्दी से बता दीजिए मेरे को। ठीक है, फिर मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखेंगे ना फर्स्ट में, तो फर्स्ट में क्या देखना है, पहले तो ये स्टार बना हुआ ही है। ठीक है, अब स्टार तो सब में है, सब में स्टार लग रहा है एकदम सीधा। ठीक है, मैंने थोड़ा सा टेढ़ा बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सब में सीधा है स्टार। लेकिन इसकी जो डंडियाँ है ना, कहाँ पर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, ये आपको गौर से देखना है, क्योंकि सब में इनमें ही डिफरेंट होगा। ठीक है, अब देखोगे ना तो यहाँ पर 2 डंडियाँ है ना, ये दोनों कहाँ लेफ्ट साइड में जा रही है, दोनों एक दूसरे के जस्ट पीछे। और ये वाली राइट साइड में जा रही है, मतलब वो इसी प्रकार से राउंड शेप में घूम रही है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट ऐसे घूमेगी। ठीक है, अब दूसरा वाला देखते हैं। दूसरे वाले में देखोगे तो ये पहली उसी प्रकार से है, इधर जा रही है राइट साइड की तरफ, और ये वाली लेफ्ट साइड की तरफ जा रही है, ये भी उसी प्रकार से है, लेफ्ट राइट में चल रही है। अब आगे सी नंबर देखते हैं। सी में देखेंगे तो ये भी 2 आकृतियां हैं, ये भी राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड में जा रही है, ये राइट साइड में जा रही है, ये भी इसी प्रकार से लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट जा रही है। ठीक है, अब डी वाले में देखेंगे तो डी वाली किधर, पहले नीचे से जा रही है, नीचे से लेफ्ट जा रही है, मतलब इस साइड में घूम रही है। तो बाकी तीनों इस साइड में घूम रहे थे, और ये वाली पहले लेफ्ट जा रही है, बाकी सब राइट में जा रहे थे। तो डी वाला डिफरेंट हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी तीनों की डायरेक्शन चेंज है और इसका डायरेक्शन विपरीत है। देख सकते हो, ये ऊपर जा रही है, ये भी इधर ही जा रही है, और ये भी इधर ही जा रही है, लेकिन ये वाली विपरीत दिशा में जा रही है, इसलिए डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो जल्दी से आप आंसर बता दीजिए कमेंट करके। यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर ऐड है, यहाँ पर ऐड है। अब इसमें तो कोई कंफ्यूज होना ही नहीं है कि ऐड है, मल्टीप्लाई ऐड है, इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है। ठीक है, अब अंदर वाली आकृतियाँ देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट और सी है एकदम जैसे है, मल्टीप्लाई वाले हैं, और बी और डी मल्टीप्लाई वाले हैं, मतलब 3 सेम कहाँ से हो गए, 3 तो सेम हुए ही नहीं 3। अब आपको क्या देखना पड़ेगा, अंदर वाली आकृतियाँ। ठीक है, अब अंदर वाली आकृतियाँ किस प्रकार से देखेंगे वो गौर करना पड़ेगा आपको। अब इसमें कैसे करोगे आप,
देखोगे ना तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान है, ठीक है, यहाँ पर वृत्त का निशान है और यहाँ पर ट्राइंगल का निशान है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर सॉरी ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पर ट्राइंगल है, यहाँ पर वृत्त है, ठीक है, तो यहाँ पर वृत्त आ गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान है, यहाँ पर त्रिभुज आ गया, यहाँ पर त्रिभुज है, यहाँ पर वृत्त है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान है। मतलब आकृतियाँ सबके सेम है, नहीं तो एक में वर्ग हो जाता तो वो वाला डिफरेंट हो जाता, लेकिन यहाँ पर तो सब सेम है। अब इसके अंदर और क्या देखना पड़ेगा गौर से। अब एक चीज़ का ध्यान रखिए, यहाँ पर देखेंगे ना मल्टीप्लाई किसमें है, दोनों के बीच में आ चुका है, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई दोनों के बीच में आ चुका है, यहाँ पर मल्टीप्लाई दोनों के बीच में आ चुका है। लेकिन दोस्तों डी वाले में देखोगे ना तो बीच में ना होकर साइड में आ गया है, ठीक है, इसलिए डी वाला हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। जिसको भी समझ में नहीं आया वो समझने की कोशिश कर दें और समझ में आ ही जाएगा आपको, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, इसमें डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, क्योंकि बाकी सब में मल्टीप्लाई निशान बीच में आ रहा है, यहाँ पर साइड में आ गया, तो इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। थर्ड का देखेंगे तो थर्ड में वही है सेम, ठीक है, वही सेम है, डायरेक्शन वही सेम चीज़ है, तो इसमें आपको क्या गौर करना पड़ेगा वही देखिए आप। जल्दी से मेरे को बता दीजिए कि कौन सा होगा इसका आंसर, क्योंकि ये भी बाहर जा रहा है, 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 सबकी डायरेक्शन चेंज है, ठीक है। अब अंदर वाला देखोगे, अंदर वाला भी स्टार बना हुआ है, स्टार बना हुआ है, तो इसमें भी कुछ आपको गड़बड़ नहीं है, सब में स्टार बना हुआ है। अब आपको अंदर की ओर जो आकृति ब्लैक बनी हुई है ना उसको देखना पड़ेगा, उसको देखोगे तो किस प्रकार की बनेगी वो देखना है आपको। मतलब देखोगे ना आप तो पहली आकृति ऊपर बनी हुई है, ठीक है, फिर इसमें नहीं बनकर इसमें बननी चाहिए, फिर इसको छोड़कर इसमें बननी चाहिए, फिर इसको छोड़कर इसमें बननी चाहिए, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देखेंगे ना, इसमें यहाँ पर बनी हुई है, इसको छोड़कर यहाँ पर बननी चाहिए, तो ये बन गई है, ठीक है। अब इसको छोड़कर यहाँ पर बननी चाहिए और इसको छोड़कर यहाँ पर बननी चाहिए, यहाँ पर ये भी है, लेकिन इसको छोड़ना पड़ेगा ना सेकंड वाले को, ठीक है। इसमें देखोगे यहाँ पर बनी हुई है, मैं एकदम अच्छे से समझाता हूँ, समझने की कोशिश करें। यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, एक को छोड़ना है, फिर यहाँ पर होनी चाहिए, मतलब इसमें हो रखी है, ठीक है, फिर यहाँ पर ना होकर इसमें है ना, तो इसमें नहीं होनी चाहिए और इसमें होनी चाहिए, ठीक है, इसमें किसी में नहीं है, छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें नहीं होनी चाहिए, इसमें होनी चाहिए, इसमें नहीं होनी चाहिए, इसमें होनी चाहिए, तो इसमें है, ठीक है। तो इसका मतलब बी सी और डी एक को छोड़कर एक में आ रहे हैं, लेकिन ए वाला नहीं आ रहा है, ठीक है, इस वाले कॉलम में आकृति नहीं आनी चाहिए, एक को छोड़कर एक करना है ना, तो बाकी तो तीनों एक को छोड़कर एक में आ रही है, ठीक है, लेकिन ए वाली है ना वो एक को छोड़कर एक में नहीं आ रही है, ठीक है, इसलिए ए ऑप्शन अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 4 नंबर। 4 का तो वेरी सिंपल है, कोई इसमें डाउट नहीं है, वेरी अच्छे से आप बता सकते हो इजीली, क्योंकि ये तीनों देखोगे ना आप स्वास्तिक, तो स्वास्तिक एकदम सही डायरेक्शन में सीधे बने हुए, ठीक है। और इसमें देखोगे फर्स्ट वाले में तो ये जस्ट विपरीत बना हुआ है, इसमें बिंदु का कोई रोल नहीं होता है इसमें, क्योंकि ये ऊपर है ये नीचे है, ये दाएं हैं ये बाएं हैं, ठीक है, तो इसमें कोई रोल नहीं है, इसमें एकदम डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये तीनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये वाला विपरीत डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसलिए 4 वाला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को नो डाउट है। आगे चलते हैं भाग नंबर 2 में। भाग नंबर 2 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 5 to 8 तक के प्रश्नों में बाईं ओर एक समस्या आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए बी सी तथा डी दी गई है, ठीक है। और आगे क्या देखेंगे अपन, उसी उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति के बिल्कुल सदृश्य है, मतलब एकदम सेम है, सेम फिगर समान आकृति, हिंदी वाले देख ली समान आकृति, ये आपका टॉपिक है समान आकृति वाला, और इंग्लिश वाले देखेंगे तो सेम फिगर वाला, ठीक है। तो अब 5th में बता दीजिए आप सेम फिगर कौन सा है। देखिए इसमें तीर का निशान ऊपर जा रहा है, इसमें भी तीर ऊपर है, इसमें भी ऊपर है, इसमें भी ऊपर है, इसमें ऊपर है, ठीक है। अब नीचे वाली लकीर देखेंगे, सेकंड वाली में कहाँ है, सेकंड वाले में लेफ्ट साइड जा रही है, फिर नीचे की ओर आ रही है, ठीक है। इसमें तो इसमें भी नीचे की ओर आ रही है, इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, लेकिन इसमें भी आ रही है, ठीक है, मतलब चारों में अभी तक तो समानता है। अब नीचे वाले देखेंगे ना तो लेफ्ट साइड में वर्ग बना हुआ है और राइट साइड में इस प्रकार से नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में वर्ग किसमें है, इसमें है, और इसमें ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो गलत हो गया, इसमें वर्ग है, ठीक है, इसमें नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है, इसमें वर्ग है, इसमें ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये भी गलत हो गया, इसमें वर्ग है ही नहीं, तो ये तो गलत ही हो गया, इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना। एक एक
कदम आगे बढ़ोगे ना तो ज़रूर सफलता प्राप्त हो जाएगी आपको, एकदम अच्छे से आपको आंसर मिल जाएगा। एक एक कदम बढ़ना चाहिए, मतलब स्टेप वाइज स्टेप। मैथ्स किस प्रकार से होता है, स्टेप वाइज स्टेप होता है, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी स्टेप लागू करने पड़ेंगे। एक एक करके देखोगे तो एकदम अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। 6 में क्या है, ऊपर एक वृत्त दिया गया है, ट्राइंगल दिया गया है। ठीक है, त्रिभुज त्रिभुज दिया गया है और बीच में उल्टा त्रिभुज है और साइडों में 2 त्रिभुज है और नीचे की ओर चतुर्भुज है। ठीक है, चतुर्भुज 2 है, बीच में कट किया हुआ है, तो देखेंगे यहाँ पर कट आई नहीं, गलत हो गया। ठीक है, अब आगे क्या देखेंगे, यहाँ पर त्रिभुज है, यहाँ पर 2 त्रिभुज है, बीच में उल्टा त्रिभुज है, 2 साइड में ये है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट हो सकता है। यहाँ पर देखेंगे ना तो बीच वाला है ना ट्रायंगल जो कट किया गया है, तो वो कट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखो कहीं पर भी कट नहीं है, और ये वाला उल्टा है लेकिन बाहर चला गया, यहाँ पर बाहर नहीं जाना चाहिए, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब बी ऑप्शन एकदम एग्जैक्ट सेम आकृति है। ठीक है, यहाँ तक किसी को नो डाउट। आगे चलते हैं 7 नंबर। 7 में देखेंगे तो व्रत बना हुआ है और बीच में प्लस का निशान है, मतलब ऐड का निशान है। 4 कॉलम बनाए गए हैं, तो फर्स्ट कॉलम में देखेंगे इज इक्वल टू, मतलब बराबर का निशान है। तो बराबर फर्स्ट में किसमें है, इसमें बराबर का है, इसमें बराबर नहीं है, माइनस है, तो गलत हो गया। इसमें प्लस है तो गलत हो गया, इसमें माइनस है मतलब सब्सट्रैक्ट है, तो ये भी गलत हो गया। इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे वाला देखना चाहे तो देख सकते हो, यहाँ पर ऐड का निशान है, बिल्कुल ऐड का है। बाद में आगे इधर ये डिवाइड का है, तो यहाँ पर भी डिवाइड का है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है, मतलब ए ऑप्शन इजकल बिल्कुल सेम फिगर, समान आकृति है, एकदम इसके सेम है। ठीक है, ये भी गौर करना है, पहले ये वाला देखना है फिर ये वाला देखेंगे ना तो पता चल जाएगा। ऐसा नहीं करना है कि सभी साथ में चल रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गलती से इंग्लिश मीडियम का टेस्ट दे देते हैं, तो आप ध्यान रखें, आप जब भी खोलोगे ना तो इंग्लिश का ऊपर जो होगा निर्देश दिया होगा ना, तो उसका इंग्लिश में लिखा होगा पूरा, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। सीधा डायरेक्ट आकृति पर ना आए, पहले निर्देश भी थोड़ा सा पढ़ लें, नहीं तो इसके आपको वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। मतलब पता चल जाता है कि पहले कौन सी आकृति आएगी, ओड में आउट वाला, फिर सेम फिगर वाला, सेम फिर एक कट वाला हो जाएगा। वैसे वैसे आपको फर्स्ट भाग में वो होगा, सेकंड में वो होगा, वो तो आपको वैसे यहाँ से प्रैक्टिस हो ही जाती है कि फर्स्ट में कौन सा हो रहा है, सेकंड में कौन सा होगा। ये आप ऐसा चिंता ना करें, और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें कौन सा होगा कौन सा। ठीक है, तो पहले भाग भी अपन पढ़ लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अपने पास टाइम भी ठीक ठाक है। 80 क्वेश्चन में 2 घंटे बहुत काफ़ी रहते हैं, मतलब 2 मिनट, सॉरी 2 मिनट तो नहीं हो जाएंगे क्योंकि काफ़ी टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो 8 नंबर का देख लेते हैं। ठीक है, 8 में देखेंगे ना, पहले क्या बना हुआ है, व्रत बना हुआ है और फिर तीर का निशान है, फिर सी लिखा हुआ है। तो पहले व्रत कौन सा है, इसमें व्रत है नहीं है, इसमें व्रत है, इसमें व्रत है, इसमें व्रत है। ठीक है, सेकंड में देखेंगे तीर का निशान है, तीर का निशान इसमें इसमें तो ये अपने गलत कर दिया था, इसमें तीर का निशान है। ठीक है, इसमें तीर का नहीं है, गलत हो गया, इसमें भी तीर का नहीं है, गलत हो गया। इसका मतलब बी ऑप्शन अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। सी तो नीचे लिखा हुआ है, ये देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले अपन को यहाँ पर मिल चुका है आंसर, एकदम एग्जैक्ट सेम आकृति मिल चुकी है, तो आगे वाला देखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, अगर डाउट हो तो वापस से देख सकते हो, आप पूछ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। आगे देखते हैं भाग नंबर 3 पर। प्रश्न संख्या 9 to 12 तक के प्रश्नों में रेखा के बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है। इस आकृति का एक भाग गायब है। ये गायब आकृति वाली है, मतलब 4 भाग दिए गए हैं जिसमें एक वाला क्वेश्चन मार्क है, बाकी तीनों दिए गए हैं। ठीक है, आकृति को ढूंढिए जो बिना अपनी दिशा बदले समस्या आकृति के गायब भाग में इस तरह बैठती है कि समस्या का आकृति का पैटर्न पूरा हो जाए। तो ये आप अच्छे से जानते हो कि इसको किस प्रकार से पूरा करना है। ये क्वेश्चन मार्क है, तो इन 4 ऑप्शंस में कौन सा होगा, ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि आप पेंसिल साथ में ले जाया करो ताकि आपको पूरा पता चले। अब आपको कहाँ पर देखना है, यहाँ पर ये वृत्त बनेगा और ये आकृति बनेगी और बीच में डॉट हो जाएगा। तो ये कहाँ होगा, सबसे ऊपर ऊपर होगा, मतलब लेफ्ट साइड में ऊपर ऊपर होगा। इसमें देखेंगे तो डॉट तो दिया गया है लेकिन व्रत नहीं बना हुआ है, हाफ व्रत तो गलत हो गया। यहाँ पर व्रत तो बना हुआ है हाफ, लेकिन बीच में डॉट नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर कुछ नहीं है तो गलत हो गया, बाकी बचा ये यहाँ पर बना हुआ है। डी ऑप्शन एकदम एग्जैक्ट करेक्ट आंसर। ठीक है, नो डाउट, एकदम डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
देखोगे गौर से तो भी पता चल जाएगा आपको। अब यहाँ पर देखोगे किस प्रकार की आकृति दिखाई देगी। यहाँ पर एकदम लकीर बना दो, बिल्कुल सेम आकृति, पूरा डब्बा गोल हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार की आकृति कैसे बनेगी, मतलब ये इस प्रकार से, फिर नीचे की ओर इस प्रकार की आकृति होनी चाहिए अपनी। ये कौन सी हो रही है, फर्स्ट में देखेंगे तो फर्स्ट में नहीं हो रही, विपरीत है। इसमें देखेंगे तो ये ऊपर से चला गया, ये भी गलत हो गया। इसमें ट्राइंगल एकदम 180 का है तो ये भी गलत हो गया। बाकी बचा डी ऑप्शन, एकदम एग्जैक्ट करेक्ट है। ठीक है, आकृति मैच कर सकते हो आप, पूरा एकदम बिल्कुल इस प्रकार से जा रहा है। डी ऑप्शन एकदम एग्जैक्ट करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर का देखें तो यहाँ से पूरी आकृति इस फिट हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ से लकीर जाकर नीचे, फिर इधर जाकर नीचे। ठीक है, मतलब ये सॉरी मैंने लास्ट तक बना दिया, लास्ट तक नहीं होना चाहिए इसमें, यहाँ से बीच से ही होना चाहिए। नीचे वाला लास्ट तक हो जाएगा, मतलब लास्ट कोने तक, और ऊपर वाला कोने तक नहीं होगा, बीच तक होगा। तो ये वाला ठीक है, कोने तक है। ठीक है, यहाँ पर ये वृत्त पूरा बनाया गया है, लेकिन अपने को हाफ वाला ही चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो काफ़ी ऊपर चला गया है। ठीक है, और पूरा भी नहीं बना रहा है, हाफ बना रहा है, तो ये भी गलत हो गया। और बाकी बचा सी डी ऑप्शन। डी में देखेंगे यहाँ तक कॉर्नर तक पूरा बता रहा है, ठीक है, डॉट तक, लेकिन ये अपने को बीच तक ही रखना है। तो यहाँ पर देखेंगे बीच तक है और नीचे कोने तक है। ए ऑप्शन अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। किसी को भी कोई परेशानी नहीं है इसमें, कोई भी नो डाउट है, इसमें देख सकते हो आप अच्छे से। आगे देखते हैं 12 नंबर। अब 12 नंबर का आपको क्या देखना है, ये देखेंगे ना तो पूरा कॉर्नर तक नहीं जाएगा ये वाला, ओनली फॉर बीच बीच में दो लकीरें आएगी। ये गलत बन गया, पूरा कॉर्नर तक नहीं जाएगा, यहाँ पर पूरा नहीं बनना है, तो कॉर्नर तक अपने को नहीं जाना है, पूरा एकदम बीच बीच में ही रहना है। तो कौन सी आकृति हो जाएगी इसमें, फर्स्ट वाली हो सकती है, बिल्कुल यहाँ पर जस्ट विपरीत हो गई इस प्रकार से, अपने को ऊपर की ओर चाहिए। ठीक है, तो ये वाली नहीं होगी, ये वाली ऊपर जा रही है लेकिन कॉर्नर तक टच कर रही है, अपने को कॉर्नर तक नहीं टच करना है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें भी कॉर्नर तक टच कर रही है तो ये भी नहीं करना है, इसका मतलब ए वाला ही होगा अपना। ठीक है, पहले अपने को ए मिल रहा है, बाकी तो मैंने दिखाया है आपको कि होगा या नहीं होगा, लेकिन ए वाला अपना करेक्ट हो रहा है तो ए वाला ही करना है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं हो तो थम्स अप कर लीजिए, एकदम अच्छे से समझ आ रहा है आपको। आगे चलते हैं भाग नंबर 4 पर। प्रश्न संख्या 13 से 16 तक के प्रश्नों में 3 समस्या आकृतियां दी गई है तथा चौथे के लिए रिक्त स्थान रखा गया है। ये भी उसी प्रकार से समस्या आकृतियां एक श्रृंखला में हैं। ढूंढिए कि उत्तर आकृतियों ए बी सी तथा डी में से कौन सी आकृति श्रृंखला को पूरा करती है। श्रृंखला परीक्षण। ठीक है, हिंदी वाले देख ले श्रृंखला परीक्षण, और इंग्लिश वालों का है सीरीज। ठीक है, सीरीज वाला है, तो सीरीज किस प्रकार से पूरा करती है वो अपने को देखना है। ठीक है, तो 13 वाला देख लेते हैं पहले, मतलब एक एक कदम कैसे आगे बढ़ना है वो देखना है। यहाँ पर एक एक बिंदु बना हुआ है। ठीक है, फिर अगले वाले में आते हैं, यहाँ पर 3 हो जाते हैं, तो क्या चेंजेज हुआ, मतलब 2 बिंदु और ऐड हो गए। ठीक है, यहाँ पर आएंगे तो कितने हो जाते हैं, 3 और 2 5 हो जाते हैं, मतलब 2 और ऐड हुए। तो यहाँ पर पहले 1 था, फिर 2 ऐड हुए तो 3 हुआ, फिर 2 ऐड हुए तो 5 हुआ, फिर 2 ऐड होंगे तो कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। ठीक है, तो 7 कौन से में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो 5 है, गलत हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो 6 है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर देखेंगे 3 3 6 7 हो गया, वापस से देख लें आप, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर 7 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 3 और 3 6 हो गए, यहाँ पर नहीं है, गलत हो जाएगा। इसका मतलब 7 वाला अपने को चाहिए ना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, गिन सकते हो आप आराम से, टाइम खूब है आपके पास, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आराम से बैठकर करो, ऐसा नहीं करना। कोई अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसको छोड़कर अगला वाला क्वेश्चन करिए और उस पर ऐसे गोल घेरा बना दीजिए कि ये मेरे को नहीं आ रहा था, ताकि आपको बाद में पता चल सके कि ये मैंने नहीं किया है, ये मेरे को आगे करना है। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, ये किस प्रकार से कर रहा है वो देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर कितनी थी, 1 2। ठीक है, ये नीचे की ओर थी, फिर 45 डिग्री ऊपर चला गया। ठीक है, सॉरी 45 नहीं 90 डिग्री गया, 90 डिग्री गया तो राइट साइड में आ गया। राइट साइड में आते ही कितने, 2 2 हो गए, मतलब पहले लेफ्ट साइड में था, फिर ऊपर जाएंगे ना
तो राइट साइड में आ जाएगा, राइट साइड में 2 हो गए। फिर करेंगे तो लेफ्ट साइड में आ गया। अब कौन से में आएगा, अब दोनों में 3 3 आएंगी, ठीक है। यहाँ पर 1 था, फिर 2 हो गए, ठीक है। अब 2 और 3 हो गए, फिर 3 और 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 और 3 किस में हो जाएंगे, किस साइड में हो जाएंगी, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में 3 और 3 किस में है, इसमें देखेंगे तो 4 और 3 हो गए, इसमें 3 और 3 हो गए, इसमें 4 और 3 हो गए। ये तो विपरीत ही हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 3 और 3 हो जाएंगे, 3 और 3 हो जाएंगे तो किस में हो जाएगा, बी वाले में, ठीक है। करेक्ट आंसर है सबका, वेरी गुड। आगे चलते हैं 15 नंबर पर। वेरी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे एक लकीर आ गई, ठीक है। फिर इसको एक और बढ़ गया, यहाँ पर एक आते ही एक और बढ़ गया, टच में है, फिर एक और बढ़ गया। अब आएंगे ना आगे तो एक और बढ़ जाएगी, यहाँ पर मतलब वर्ग बन जाएगा, चतुर्भुज बन जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे खाली है, गलत हो गया, दोनों टच में होने चाहिए। तो ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है, बाकी बचा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर आंसर की में गलत आ रहा है, इसमें गलत आ रहा है टेस्ट देते समय। तो उसमें देखिए कुछ ऐसी भी किताबें आती है, बुक्स आती है जिसमें मिस प्रिंटिंग होता है, ठीक है। हमने काफ़ी कोशिश की है नहीं करने की, फिर भी कभी कभी आ ही जाता है। तो उसका आप टेंशन ना ले, आपको जो करेक्ट लग रहा है वही करें। अगर आपको नहीं आ रहा तो फिर आपका गलत होगा फिर, ठीक है। अगर करेक्ट है वही करेक्ट है जो आप कर रहे हो, लेकिन आंसर की में गलत है तो हम भी उसका सपोर्ट कर सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं 16 नंबर पर। 16 नंबर में देखेंगे तो ये ऊपर की ओर है, ठीक है। इसका ट्रायंगल का साइज ऊपर की ओर है, लेकिन ये तो फ्लैट ही है। यहाँ पर देखेंगे फ्लैट है, लेकिन ये विपरीत हो गया, उल्टा हो गया। तो इसको आगे देखेंगे ना तो ये वाला किस प्रकार से टेढ़ा हो गया, ठीक है। लेफ्ट साइड में तो ये वाला उल्टा है। यहाँ पर आएंगे ना तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा, इसका ट्राइंगल का चिन्ह कहाँ जाएगा, राइट साइड में आ जाएगा। राइट साइड में किस में है, ए में है, ठीक है। यहाँ पर उल्टा हो गया, यहाँ पर भी उल्टा हो गया, ठीक है। ये वाला राइट साइड में चला गया, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखेंगे भाग नंबर 5। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं 5 नंबर भाग। प्रश्न संख्या 17 से 20 तक के प्रश्नों में 3 समस्या आकृतियों के बाद चौथे स्थान पर एक प्रश्न सूचक चिन्ह बना हुआ है। मतलब 3 आकृतियां दी गई हैं यहाँ पर, फिर चौथे में प्रश्न सूचक दिया गया है। इसी पर बना हुआ है। पहली 2 समस्या आकृतियों में परस्पर एक संबंध है, ठीक है। इन 2 आकृतियों में संबंध है, किसी न किसी प्रकार संबंध है। इसी प्रकार तीसरी और चौथी समस्या आकृतियों के बीच वैसा ही संबंध होना चाहिए, ठीक है। तो उसी प्रकार से संबंध आपको स्थापित करना है कि ये दोनों किस प्रकार से भिन्न है, उसी प्रकार से ये भी भिन्न होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या देखना है, 2 लकीर हैं तो यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों के नीचे एक एक ट्राइंगल आ गया। यहाँ पर एक लकीर है तो एक ही ट्राइंगल आएगा, ठीक है। अब एक ट्राइंगल कहाँ पर बता रहा है आपको, एक ट्राइंगल यहाँ पर भी बता रहा है, यहाँ पर भी बता रहा है, यहाँ पर भी बता रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 है तो गलत हो जाएंगे। अब आपको कौन सा करना है, ए करना है, बी करना है या डी करना है। तो उसका अपन इसी के अंदर देखेंगे। मतलब इसका बेस है ना, दोनों का बेस है वो कहाँ है, लाइन की तरफ है, और टॉप है वो ऊपर की ओर है। तो अपने को उसी प्रकार से देखना है, टॉप ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर टॉप देखेंगे तो इसके टच में है तो ये गलत हो गया। इसका टॉप देखेंगे टच में है, गलत हो गया, ये तो गलत ही था, ठीक है। इसका बेस है ना, बेस पीछे की ओर, लाइन की ओर, और टॉप ऊपर है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ऐसा मत सोचिए कि ये ऊपर वाली लाइन है या नीचे वाली है, ये तो उसमें किसी में भी नहीं है, मेरे को भी नहीं पता है, ठीक है। जैसे अपने को बेस उसमें दिखा रहा है तो उसी प्रकार से बेस के हिसाब से अपने को करना है। तो बेस इसका नीचे की ओर है तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 18 नंबर। 18 नंबर का आंसर जल्दी से बता दें, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। पहले में क्या था, पहले में ट्राइंगल था, ठीक है। ट्राइंगल था, आगे आते ही एक ही ट्राइंगल है तो एक ही वर्ग बन गया, एक वर्ग बनते ही बीच में एक वृत्त आ गया, ठीक है। अब इसमें 2 ट्राइंगल हैं तो 2 आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये तिरछा है ना, सीधा नहीं है, तो आगे भी तिरछे ही होने चाहिए। तिरछे कितने हो जाएंगे, 2 वर्ग हो जाएंगे, 2 वर्ग के अंदर 2 वृत्त हो जाएंगे। तो इसमें एक वृत्त है, एक वर्ग है, गलत हो गया, ठीक है। इसमें अलग अलग है, ठीक है, ये वर्ग नहीं बना रहा है, ठीक है, ये गलत हो गया। यहाँ पर वर्ग तो बना हुआ है लेकिन सीधा है, अपने को इसी प्रकार से टेढ़ा होना चाहिए, क्योंकि ये ट्राइंगल सीधा था, यहाँ पर वर्ग टेढ़ा हो गया। यहाँ पर 2 ट्राइंगल सीधे हैं तो यहाँ पर वर्ग टेढ़ा हो जाएगा। टेढ़ा किस में है, डी वाले में है, सी गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तिरछा ही होना चाहिए अपने को,
जैसा उसमें श्रृंखला में दिया गया है उसी प्रकार से अपने को करना पड़ेगा। मतलब ये दो किस प्रकार से भिन्न है उसी प्रकार से तीसरा चौथा भिन्न होना ही चाहिए। आगे देखते हैं 90 नंबर का, जल्दी से बता दीजिए। 19 में क्या है देखते हैं। ये छोटी वाली आकृति है, आमने सामने हो गई, मतलब ये वर्ग बन रहा है। ठीक है, यहाँ यहाँ सॉरी ये आयत था, रेक्टेंगल, यहाँ पर वृत्त हो गया है। ठीक है, तो आगे अपन कैसे करेंगे। यहाँ पर पहला वाला किस प्रकार से था, खाली था, यहाँ पहला भरा हुआ है, मतलब आमने सामने हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर पहला भरा हुआ है तो अब नीचे की ओर आएगा, नीचे वाला खाली होगा, छोटा वृत्त। ठीक है, फिर बड़ा वाला भरा होगा, फिर सबसे बड़ा वाला खाली होगा। ठीक है, तो वो किस प्रकार से है, पहला खाली फिर भरा हुआ, यहाँ पर सीधा है, गलत हो गया, अपने को विपरीत चाहिए ना। ये इधर जा रहा था राइट में, तो ये लेफ्ट में आ गया, ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर नीचे आएगा, आमने सामने ही होगा। तो नीचे कौन सा आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है, सी ऊपर जा रहा है, गलत हो गया, डी भी ऊपर जा रहा है, गलत हो गया। अब आकृतियाँ भी देख लो, पहली वाली छोटी वाली खाली है, ठीक है, दूसरी वाली भरी हुई है, तीसरी वाली खाली है, तो अपने को भी उसी प्रकार से ही चाहिए थी, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलिए आगे चलते हैं 20 नंबर पर। 20 का देखें किस प्रकार से होगा। 20 का यहाँ पर देखो सब टच में है, यहाँ पर आते ही टुकड़ों में बदल गए, यहाँ पर टच में है, यहाँ पर टुकड़ों में बदल जाएंगे। टुकड़ों में कौन से बदल रहे, ए वाला बदल रहा है, बी वाला बदल रहा है, लेकिन सी और डी तो टुकड़ों में नहीं है, एकदम चिपके हुए हैं। तो अपन को ए और बी में देखना है। अब इसका डायरेक्शन देखें ना, तो डायरेक्शन ही गलत है। तो अब इसमें देखेंगे तो ये पहले कहाँ था, लेफ्ट में था, यहाँ पर राइट में है, फिर आगे आते ही यहाँ पर ऊपर वाला राइट हो गया, नीचे वाला लेफ्ट हो गया। तो इसका मतलब इसका विपरीत करना पड़ेगा, ये राइट में है, ये लेफ्ट में है, तो इसको लेफ्ट में कर देते हैं, इसको राइट में कर देते हैं। मतलब लेफ्ट में हो गया और राइट में हो गया, लेफ्ट राइट किस में है, इसमें है, लेफ्ट और राइट। इसमें देखेंगे तो पहले नीचे वाला फर्स्ट वाला है ना, वो लेफ्ट में है, यहाँ पर अपने को फर्स्ट वाला राइट में चाहिए, तो ए गलत हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वेरी इजी में समझाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं भाग नंबर 6 पर। प्रश्न संख्या 21 से 24 तक के प्रश्नों में किसी ज्यामितिक आकृति का एक भाग रेखा के बाईं तरफ समस्या आकृति के रूप में दिया गया है और रेखा के दाईं तरफ दी गई 4 उत्तर आकृतियों ए बी सी तथा डी में से कोई एक उसका दूसरा भाग है। तो ये हो गया वर्ग पूर्ति वाला है। ठीक है, ये आकृति मैं आपको बता देता हूँ, वर्ग पूर्ति। फुल स्क्वायर, इंग्लिश वाले देखेंगे फुल स्क्वायर। तो अपने को वर्ग को पूरा करना है। ठीक है, तो किस प्रकार से करेंगे, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि पेंसिल ले जानी है साथ में, आगे यहाँ आकृति बना देनी है। ठीक है, तो ये आकृति किस प्रकार से होगी, ठीक है, आप बता दीजिए। यहाँ पर देखेंगे ना तो चोंच बड़ी है, इसकी चोंच छोटी है, तो गलत हो जाएगा, चोंच को देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन अपने को यहाँ पर दूसरी भी चोंच चाहिए ना, तो ये वाला चोंच नहीं बता रहा है, दूसरी वाली, गलत हो जाएगा। अब बचा बी और सी। अब बी और सी में आपको कौन सा करना है ये आप खुद देख लीजिए। मतलब ये ऊपर वाला छोटा है या बड़ा है, यहाँ पर छोटा दिखाया गया, यहाँ पर बड़ा है, तो अपने को कौन सा लग रहा है, अच्छा सी वाला लग रहा है, बराबर फिट आएगा, बड़ा वाला है, तो बी वाला गलत हो जाएगा क्योंकि ये छोटा है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। छोटी छोटी गलतियाँ ही आपको डुबा देगी। ठीक है, छोटी छोटी गलतियां आप करोगे तो आपको डुबा देगी, मतलब आपका सिलेक्शन नहीं करवाएगी। अगर आप अच्छे से देखोगे, इन दोनों में कन्फ्यूजन है, फिर गौर से देखोगे ना तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि लाइन्स, एक एक लाइन्स का कितना महत्व होता है। ठीक है, जैसे एक एक रुपए का कितना महत्व होता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार से करना है आपको। छोटी छोटी लाइन्स का भी पता करना है कि कौन सा फिट बैठ रहा है, कौन सा नहीं बैठ रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं 22 नंबर पर। यहाँ पर लाइन्स बना दीजिए। ठीक है, हो गया। अब चलते हैं इसके अंदर। अब इसमें देखेंगे ऊपर वाला लकीर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, गलत हो गया। ऊपर वाला फुल भी होना चाहिए ना, इधर वाला इधर भी होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। अब चलती हैं ए और बी में। ठीक है, यहाँ पर ये कट कर रहा है, यहाँ पर बीच से देखेंगे कट, तो यहाँ पर कोई कट नहीं कर रहा है, कोई कट नहीं कर रहा है, बी वाला गलत हो जाएगा, ए वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये वाले ऊपर वाली आकृति देखोगे ना, कट कर रहा है यहाँ से, तो ये कहीं नहीं कट कर रहा है, अपने को फुल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 23 नंबर।
23rd में देखेंगे तो किस प्रकार की आपको आकृति देखनी पड़ेगी। मतलब यहाँ से लाइंस बना देते हैं पहले, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, समझने की कोशिश करें। मतलब 3 वृत्त बनाने चाहिए अपने को। इस प्रकार से है तो पूरा किस प्रकार से करना है, इस प्रकार से बना हुआ है तो अपने को पूरा भी उसी प्रकार से ही करना पड़ेगा। मतलब तीनों तीनों वृत्त की तरफ होने चाहिए। तो वृत्त तीनों किसमें है, इसमें वृत्त आ रहे हैं, ठीक है, उसी डायरेक्ट में। इसमें देखेंगे ना तो एक वाला ये तीर का निशान बता रहा है ऊपर वाले में, तो गलत होगा ये। अब इसमें देखेंगे तो ये भी तीर का निशान बता रहा है, एक गलत हो गया। यहाँ पर भी तीर का निशान है, गलत हो गया। मतलब आपको गौर से भी देखना पड़ेगा कि तीर का किस में बता रहा है, किस में नहीं बता रहा, तो ये भी गौर करना पड़ेगा। तो इसलिए ए वाला करेक्ट हो रहा है अपना। मतलब यहाँ पर भी देखना है ना, तीनों व्रत आ रहे हैं तो पूरा हाफ व्रत आ रहा है ना, तो हाफ व्रत हो जाएंगे, तो ए वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 24 नंबर पर। 24 में क्या गौर करना है, मतलब यहाँ से लाइंस देखनी है। कुछ कैसी होती है लाइन, इस प्रकार के करना पड़ता है पूरा। तो यहाँ पर देखेंगे ना तो एकदम सीधी लकीर है, तो सीधी लकीर चाहिए अपने को। यहाँ पर ये विपरीत हो गया, गलत हो गया। अपने को राइट से लेफ्ट की ओर ऊपर जाना पड़ेगा। तो ऊपर कौन से जा रहा है, बी जा रहा है, सी भी नीचे आ रहा है, गलत हो गया। डी भी नीचे आ रहा है, गलत हो गया। बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ये भी आप कर सकते हो, लाइन्स का भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो बी वाला करेक्ट हो गया। आगे देखते हैं भाग नंबर 7 पर। चलिए यहाँ तक नो डाउट है, आगे भाग 7 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 25 से 28 तक के प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए बी सी तथा डी दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति की दर्पण आकृति के बिल्कुल सदृश्य हो, जब दर्पण को एक्स वाई पर रखा गया हो। एकदम उसके सेम होनी चाहिए। यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, सेम आकृति होनी चाहिए, लेकिन एक्स वाई जहाँ पर रखा हुआ है उसी प्रकार से होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दर्पण प्रतिबिंब है, मैंने पहले भी बताया है आपको कि आप दर्पण का ध्यान रखें खास तौर से कि वो मिरर कहाँ पर रखा हुआ है। ये मिरर वाला है, मिरर फिगर है, इंग्लिश वाले ध्यान रखें। तो मिरर कहाँ पर रखा हुआ है, तो सामने वाली आकृति किस प्रकार से बनेगी वही देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे अपन, मिरर इस प्रकार से है एक्स वाई पर, तो इसकी जस्ट विपरीत बनेगी, इस साइड में हो जाएगी, इस साइड में होगी ना। तो ये वृत्त है, ये कहाँ आ जाएगा, पहले वाले में आ जाएगा, ठीक है, पहले आएगा। और लाइंस किधर है, एकदम ऊपर से नीचे है, ठीक है। तो पहला कहाँ आएगा, तो ये वाला भी आकृति तो सीधी ही बनेगी ना, ऊपर वृत्त होगा और नीचे पूरी आकृति बनेगी। तो यहाँ पर ऊपर वृत्त नहीं है, गलत हो गया। यहाँ पर ऊपर वृत्त है, ठीक है, यहाँ पर नीचे है तो गलत हो गया, यहाँ पर ऊपर है। अब बी और डी में देखना है। बी और डी में वही डायरेक्शन है, लेकिन इसमें देखेंगे लाइन सीधी है, इसमें लाइन तिरछी है, तो अपने को तिरछी ही चाहिए। लाइन तो तिरछी ही होगी, अगर ऊपर नीचे हो ना तो होगा कुछ गड़बड़। लेकिन अपने को इस साइड में रखा हुआ मिरर तो साइड में ही होगी, तो साइड में किस में है, डी में है। और व्रत वाला भी देख सकते हैं, ऊपर नीचे है, तो इसमें दाएं से बाएं है, इसमें ऊपर नीचे है, तो बी वाला गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। मिरर वाले में काफ़ी बच्चे मिरर का ध्यान नहीं रखते हैं, मिरर कहाँ पर रखा हुआ है इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखें, ठीक है। तो आगे चलते हैं 26 नंबर तक। 26 में क्या लिखा हुआ है, 6 बना हुआ है, 6 आकृति, ठीक है। तो मिरर इस साइड में रखा हुआ है, तो आकृति किस प्रकार से बनेगी, उल्टा 6 बनेगी, ठीक है। विपरीत 6 ये वाला नहीं बनेगी, इस प्रकार से बनेगी। ए वाला होता है ना, ए आकृति, ए लिखा होता है ना इंग्लिश वाला, क्या स्मॉल ए इस प्रकार से होता है, ठीक है। अब स्मॉल ए लिखा हुआ है, तो स्मॉल ए में फिर कहाँ पर है, ये 9 लिखा हुआ, गलत हो गया, ये उल्टा 9 है। अब बचा बी और डी ऑप्शन। बी और डी में अंदर लाइंस बनी हुई है, तो यहाँ पर कहाँ कैसे हैं, ऊपर से नीचे है ना, तो उल्ट विपरीत करेंगे तो भी ऊपर से नीचे होगी। ऊपर से नीचे किस में है, बी वाले में है, डी वाले में। दाएं से बाएं है, तो डी वाला गलत हो जाएगा, बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। लाइंस भी देखना पड़ेगा, ऊपर से नीचे की ओर है, इसलिए बी वाला करेक्ट है। आगे देखते हैं 27 नंबर। 27 में ब्लैक और वाइट का ध्यान रखना है और सीधा उल्टा का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब मिरर कहाँ रखा हुआ है, राइट साइड में रखा हुआ है, ठीक है, ऊपर से नीचे, ठीक है। तो अब अपने को इसके जस्ट विपरीत बनानी पड़ेगी ना, तो ये वाला पोर्शन है ना जो व्हाइट वाला लाइंस वाला, ये आगे आ जाएगा, आगे मतलब लेफ्ट साइड में आएगा, और राइट साइड में ब्लैक वाला आएगा, ठीक है। ये जस्ट विपरीत हो जाएगा राइट साइड में, लेकिन होगा सीधा ही, उल्टा नहीं होगा। जैसे बी और डी है ना, बी और सी, तो बी और सी गलत हो जाएगा। अब बचा ए और डी। अब लाइंस का भी ध्यान रखना, लाइंस किस प्रकार से है, दाएं से बाएं है, ऊपर से नीचे नहीं है। तो यहाँ पर दाएं से बाएं दिया गया है, यहाँ पर ऊपर से नीचे है, तो ऊपर से नीचे वाला तो गलत हो जाएगा, मतलब ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ज़्यादा हार्ड है ही नहीं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से हो रहा है और अपने को किस प्रकार से करना है, तो यही अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं 28 नंबर तक।
यहाँ पर भी मिरर उसी प्रकार से सेम डायरेक्शन में रखा हुआ है, मिरर का ध्यान रखना है अपने को। तो मिरर उसी डायरेक्शन में राइट साइड में रखा हुआ है, तो इसका जस्ट विपरीत हो जाएगा ना, तो ये लाइन्स है ना ये आगे आ जाएगी, ठीक है, और ब्लैक वाला पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो लाइन्स ऊपर से नीचे होनी चाहिए ऊपर वाली, और नीचे वाली दाएं से बाएं होनी चाहिए। तो ये वाला हाँ विपरीत दिशा में, मतलब उसके सेम डायरेक्शन में है, गलत हो गया। ये भी सेम डायरेक्शन में है, गलत हो गया। अब बचा बी और डी। अब ऊपर वाली लाइन्स है ना ये ऊपर से नीचे होनी चाहिए, तो यहाँ पर दाएं से बाएं है, गलत हो गया। यहाँ पर ऊपर से नीचे है, करेक्ट हो जाएगा। नीचे वाली दाएं से बाएं होनी चाहिए, तो डी वाला अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नो डाउट किसी को भी एकदम अच्छे से समझ में आ गया है? वेरी गुड सबको। चलिए आगे चलते हैं, भाग नंबर 8 पर क्या दिया हुआ है तो पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 29 से 32 तक के प्रश्नों में कागज़ के एक टुकड़े को मोड़ा जाता है और पंच भी किया जाता है, जैसा कि समस्या आकृतियों में दिखाया गया है, तथा 4 उत्तर आकृतियां ए बी सी तथा डी और डी दी गई है। कागज़ को खोलने के बाद बनी आकृति को दी गई उत्तर आकृतियों में से चुनिए तथा अपना उत्तर संलग्न पुस्तिका में दीजिए, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक ऐसा है जिनमें काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है कि किस प्रकार से करें, कैसा होगा, हमें समझ नहीं आता है। चलिए आराम से करेंगे, एकदम अच्छे तरीके से, नो डाउट होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको समझना है। मैंने आपको एक प्रॉमिस भी किया था कि मैं आपको एक दिन पेज पर टुकड़े कर कर आपको बताऊंगा ज़रूर, ठीक है। तो वो मेरे को भी थोड़ा हाल फिलहाल टाइम नहीं मिल रहा है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। उसकी आप नो टेंशन रहें। और हिंदी वाले भी जो पर्यायवाची विलोम शब्द हैं उसका भी अपन करेंगे, जल्द ही करेंगे। अभी टाइम है थोड़ा सा, तो तब तक आप इस चीज़ की प्रिपरेशन करें, उसको अपन कर लेंगे एक दिन ज़रूर बैठकर, ठीक है। तो उसकी आप टेंशन ना लें, पूरा आपको कोर्स करवाएंगे ज़रूर। तो चलिए आगे 29 में देखते हैं किस प्रकार से कट करना है, पहले देख लेते हैं। यहाँ पर पहले ऊपर नीचे 2 में कट किया है, मतलब ट्रायंगल कट किया है, तो अब इस प्रकार की आकृति बन गई। अब इसको बीच से कट किया है, हाफ किया है, तो इस प्रकार की आकृति बन गई। चलिए आगे इस प्रकार की आकृति करने पे 3 इसके अंदर होल किए हैं, पंच किए हैं, ठीक है। तो अब 3 तो होल कर दी, अब इसको खोलेंगे ना तो किस प्रकार की आकृति बनेगी। चलिए इसको खोलेंगे यहाँ पर, तो 1 2 3 3 बिंदु सामने भी बन जाएंगे, ठीक है। अब इसको खोलेंगे और इसको खोलेंगे तो नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये यहाँ से बीच से खुलेगा, तो इसमें अपन होल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये अब वापस खोल दीजिए, ये वापस खोल दिए, मतलब 3 बिंदु 1 2 3 यहाँ पर बनेंगे, 1 2 3 ऊपर वाले में बनेंगे, ठीक है। 3 3 इस लकीर में बनेंगे। तो 3 3 लकीर में कौन से है, डी वाले में। ये वाला नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर तो होल किया हुआ है पहले, तो ये जस्ट सामने वाला खुलेगा ना, ऊपर थोड़ी खोलना है, तो ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये पंच पहले इस साइड में किया है राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में कैसे चला गया, तो सी भी गलत हो जाएगा, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ऐसी सिंपल आकृति नहीं कहीं मिलेगी आपको, ठीक है, कहीं नहीं मिलेगी। वेरी इजी है चैप्टर, मेरे को बहुत इजी लगता है चैप्टर ये वाला, क्योंकि होल करना है उसको वापस खोलना है, बस इतना ही करना है। और आकृति किस प्रकार से बनेगी, तो ये आप अच्छे से खुद से प्रैक्टिस करोगे ना तो अच्छा होगा, ठीक है। पहले उसको पेपर को मोड़ दो, ठीक है, उस पर फिर पंच करो, फिर खोलो किस प्रकार आकृति बन रही है। तो अभी घर पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको समझ जरूर आएगा, फिर आपको एग्जाम में कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे आकृति देखते हैं कौन सी, ठीक है। 30 वाला देखेंगे। पहले इस प्रकार आकृति थोड़ा सा मुड़ा हुआ है तिरछा, यहाँ से कट किया पहले, तो इस प्रकार आकृति बनी, फिर यहाँ से कट किया, ठीक है, यहाँ से कट किया तो बराबर आकृति बनी। अब क्रॉस का निशान आ गया, ठीक है, क्रॉस का निशान आया ना, तो ये इस प्रकार से कटेगी आकृति, और ये वाली तो वैसे ही रहेगी, ये वाली तो वैसे ही रहेगी, इसका कोई नहीं होगा, मतलब नीचे से ये मुड़ जाएगी ना तो इस प्रकार से हो जाएगी, ठीक है। ये वाले में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन आपको अच्छे से देखोगे ना तो नहीं होगा, मतलब नीचे से थोड़ा सा कट होगा और इधर से ऊपर से कट होगा थोड़ा सा, ठीक है, यही होगा ना, और कुछ नहीं होगा। मतलब इस आकृति में पंच जाएगा थोड़ा सा और कुछ नहीं होगा, इसमें भी थोड़ा सा होल जाएगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब इसकी आकृति कौन सी बनेगी ये आपको देखना पड़ेगा पहले से, मतलब ये वाला वृत्त है ना, ये कटेगी आकृति इस प्रकार से, तो इस प्रकार से साइड में बनेगी नीचे की ओर, मतलब देखेंगे ना तो ये वाली है तो ये ऊपर चली जाएगी इधर, ये वाली है तो नीचे चली जाएगी, ठीक है, बाकी इसका कुछ नहीं होगा। लेकिन ये दोनों बीच में आ गई है ना, तो ये वाला गलत हो जाएगा,
और यहाँ पर भी बीच में आ रही है तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी ये बीच में आ रही है, ये भी गलत हो जाएगा। अब ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, तो यही करेक्ट होगा ना। ठीक है, आपको अगर नहीं आ रहा है ना, कोई क्वेश्चन ऐसा है यहाँ पर थोड़ा सा आपको डाउट लगेगा, ठीक है, मैं ये कंफर्मेशन कर सकता हूँ कि यहाँ पर आपको डाउट लगेगा, ठीक है, लेकिन आपको आंसर से भी क्वेश्चन पता कर सकते हो। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्या लगाना है कि कट किया है ना, तो नीचे से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ से ऊपर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ से तो थोड़ा थोड़ा कट किया है। अब बाकी बात बची ऊपर वाले की, ऊपर वाला यहाँ से किया है ना, तो इस प्रकार से तिरछा हो गया, अंदर आएगा तो तिरछा हो गया ना। ये वाला इसी प्रकार से तिरछा हो गया, मतलब थोड़ा थोड़ा कट रहा है। ये वाली आकृति जाएगी तो इस प्रकार से बनेगी यहाँ पर, और ये वाली ऊपर बनेगी। तो ऊपर नीचे कौन सा है, ये वाला है, ये वाला है, डी ऑप्शन है, बाकी तो नहीं है ना, तो डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। बाकी यहाँ पर देखो दोनों बीच में है, एक वाला नीचे होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। ये भी बीच में है तो यहाँ पर नीचे होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। ये भी ऊपर है, ये भी गलत हो गया। अब बाकी बचा डी ऑप्शन नीचे की ओर, तो डी ही होगा ना करेक्ट। इसमें होती है परेशानी, लेकिन आप क्वेश्चन के आधार पर भी आप कर सकते हो। आगे देखते हैं 31 नंबर पर। 31 में क्या किया है, पहले रेक्टेंगल बना हुआ है, ठीक है, इसको दो भागों से कट किया, दो भागों से कट करेंगे तो ये इस प्रकार आकृति बनेगी। अब होल कहाँ किया है, साइड में किया है यहाँ पर, तो इसको खोलेंगे तो दो यहाँ पर बन जाएंगे पंच, और ये वाले खुलेंगे ना तो यहाँ पर दूर दूर हो जाएंगे, मतलब ये दोनों पास में हो जाएंगे, ये वाला दूर हो जाएगा। ठीक है, तो वो आकृति कहाँ पर है, यहाँ पर देखेंगे तीनों तीनों की डिस्टेंस समान है, ठीक है, लेकिन समान नहीं होनी चाहिए। ये वाला, बीच वाला और लेफ्ट वाला दोनों पास पास में होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर पास पास में है तो ये वाले एक्स्ट्रा में कहाँ से आ गए, ये भी गलत हो जाएगा। ये वाले सेम डिस्टेंस पर है तो ये भी गलत हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए दो पास पास में है और एक दूर हो गया राइट वाला, तो डी वाला अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से खोलेंगे ना तो ये दोनों पास में हो जाएंगे, ये इधर खुलेगा तो ये दूर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप आंसर से भी कर सकते हो अच्छे से। अब इसको करें, ये तो शायद मेरे हिसाब से पहले आ चुका है, 32 नंबर पहले भी आ चुका है। यहाँ से कट किया पहले, ठीक है, फिर हाफ से कट किया यहाँ से बीच से। अब दो बनाएंगे ना तो ये ट्राइंगल है ना, ये ऊपर खोलेंगे तो यहाँ पर भी एक ट्राइंगल बनेगा और विपरीत दिशा में भी बनेगा। ठीक है, तो इसको खोलेंगे तो एक यहाँ पर बनेगा और दो बीच में बनेंगे और एक नीचे की ओर बनेगा। यहाँ पर खोलेंगे तो दो बीच में बनेंगे, एक यहाँ पर एक ऊपर बनेगा, मतलब साइडों में बनेगा, तो मतलब तीन बीच में बन जाएंगे। ठीक है, विपरीत में। अब इसका बताएंगे ना, ये दोनों दो साइड में होने चाहिए, यहाँ पर साइड में होने चाहिए ना इसके, तो ये गलत हो जाएगा, इसके भी साइड में नहीं है, गलत हो जाएंगे। अब बचा सी और डी नंबर। सी और डी में किस प्रकार से होगा, ऊपर नीचे, यहाँ पर देखेंगे ना दोनों टच में आ रहे हैं, तो टच में किस प्रकार से आएंगे, इसको खोलेंगे ना तो टच में नहीं आना चाहिए अपने को, ऊपर नीचे होना चाहिए। ठीक है, चलो वापस से देख लेते हैं, एक बार आपको वापस बता देते हैं। इसको खोलेंगे ना तो साइड में खोलेंगे तो यहाँ पर दूर दूर ही होंगे, पास पास थोड़े होंगे, टच में नहीं होंगे ना, टच में नहीं होंगे, तो इसका मतलब डी ऑप्शन ही अपना करेक्ट हो जाएगा, बी सी नहीं होगा। ठीक है, डी ऑप्शन अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो टच में है, चिपके हुए है, तो चिपके हुए अपने को नहीं चाहिए, थोड़ा सा दूर गैप है ना उसके अंदर, तो गैप तो बराबर का ही होना चाहिए। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलते हैं भाग नंबर 9 पर। प्रश्न संख्या 33 से 36 तक के प्रश्नों में बाईं ओर एक समस्या आकृति तथा दाईं ओर चार उत्तर आकृतियां ए, बी, सी तथा डी दी गई हैं। समस्या आकृति में दिए गए कटे हुए टुकड़ों से बनी आकृति को चुनिए तथा सही उत्तर को चुनकर आंसर बताइए। चलिए, यहाँ पर 33 में देखेंगे ना तो ये आपने कर रखा है पहले, ये टुकड़े है चार, तो चार टुकड़ों से बनी है आकृति, 1 2 3 4 5 और 6 हो गए, गलत हो गया पहला तो। ठीक है, आकृतियां भी गिननी है ना, 5 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, 1 2 3 और 4 है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 है। ठीक है, ये आकृति एकदम फिट हो गई। अब यहाँ पर गौर क्या करना है, ये वाला तो बड़ा हो गया, गलत हो जाएगा, अपने को सब छोटी छोटी आकृतियां चाहिए ना, तो यहाँ पर कौन सी फिट बैठेगी, बता दीजिए आप। ठीक है, बताइए जल्दी से। चलिए, मैं आपके लिए खुला छोड़ देता हूँ, बता सकते हो आराम से आप। ये वाली आकृति यहाँ पर ऊपर बता रही है, यहाँ पर भी बता रही है, ठीक है, ये आकृति तो फिट हो गई। अब ये वाली आकृति देखिए ऊपर वाली, तो यहाँ पर बता रही है और इसमें नहीं बता रही है।
इसमें बड़ी हो गई आकृति, लंबा हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब बी ऑप्शन अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये वाली आकृति है यहाँ पर बता रही है, तो ये वाली बड़ी वाली यहाँ पर बता रही है, इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना। बाकी तो कोई नहीं है इसमें, ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 34 नंबर पर। 34 में क्या देखना है, ये दोनों बराबर साइड के हैं, ये ट्राइंगल हो गया और यहाँ पर ये वाली आकृति बन गई। तो ये वाली आकृति, चलिए ये दोनों तो बराबर बन गए, ठीक है, लेकिन ये वाली आकृति यहाँ पर नहीं फिट बैठ रही है, गलत हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो ये दोनों बराबर है, लेकिन ये वाली आकृति यहाँ पर नहीं फिट बैठ रही है क्योंकि ये एक्स्ट्रा में आ गया, गलत हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे ना, तो ये आकृति दो हो गई, ट्रायंगल भी नीचे आ गया और ये वाली आकृति यहाँ पर फिट बैठ रही है, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये दोनों बराबर ही नहीं है, गलत हो गया, क्योंकि चाबी है ना, ये 1 रुपया होता है ना, उसी के हिसाब से देख लो। इसका मतलब सी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये दो आकृतियाँ हो गई, एकदम अच्छे से बताता हूँ मैं आपको। ये दो चाबियाँ हो गई, मतलब 1 रुपये हो गए। ये यहाँ पर ट्रायंगल है, यहाँ पर आ गया नीचे, और ये वाला एकदम सीधा होना चाहिए फ्लैट में यहाँ पर, ठीक है, तो ये वाला सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 35 नंबर पर। 35 में देखेंगे तो एक वर्ग बना हुआ है, एक आयत बना हुआ है, ठीक है, वर्ग और आयत है, वर्ग यहाँ पर है, ठीक है, और ट्रायंगल सब बराबर नहीं पर है। ये दोनों बराबर कैसे आ गए, ये गलत हो गया, ठीक है। और आगे चलते हैं, ट्रायंगल कहाँ पर बनेगा इसमें देखेंगे, इसमें नीचे वाली आकृति ठीक है, ऊपर वाली ठीक है, यहाँ पर ठीक है, ये वाला त्रिभुज आ गया, तो बीच वाली आकृति गड़बड़ लग रही है मेरे को, ठीक है। चलिए आगे भी देखते हैं, इसमें भी यहाँ पर ये हो गया वर्ग, वर्ग छोटा बन रहा है, ये हो गया, ये ट्रायंगल हो गया, नहीं ये 3 ट्रायंगल हो रहे हैं, 3 ट्रायंगल नहीं होने चाहिए, यहाँ पर नहीं बन रहा है। इसका मतलब बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा आपका, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा छोटा बन रहा है आकृति ये वाला, लेकिन बाकी कोई नहीं बन रहा है इसमें, लेकिन ये ही बनेगा और कुछ नहीं बन रहा है बाकी में, तो अपने को बी ऑप्शन ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 36 नंबर पर। 36 में देखेंगे तो 1 2 3 4 और 5 ट्रायंगल होने चाहिए, ठीक है, 5 ट्रायंगल। तो एक छोटा, सबसे छोटा यहाँ पर है, ठीक है, बाकी 4 ट्रायंगल है, ठीक है, एक छोटा है यहाँ पर, बाकी 4 है, एक छोटा यहाँ पर है, बाकी 4 है, एक छोटा, 2 छोटे हो गए, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एक नीचे एक ऊपर 2 छोटे हो गए, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी 4 है, तो ये अपना गलत हो जाएगा। अब देखना है ए बी सी पर। ए बी सी में देखें तो कौन सा होगा, ये वाला देखें ना, तो 1 और 2 लकीरों बनना, ये ट्रायंगल नहीं बन रहा है यहाँ पर, तो ये गलत हो जाएगा फर्स्ट वाला, क्योंकि सभी ट्रायंगल ही बनना चाहिए, 3 इसकी भुजाएं होनी चाहिए, तो इसकी 4 भुजाएं हो गई, तो ये गलत हो गया। अब आगे चलते हैं इसके बी और सी पर। एक एक चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। इसमें ये बड़ा वाला है, यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, ये वाली आकृति यहाँ पर बन रही है, ये वाला ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है और बीच वाला यहाँ पर है, ठीक है, लेकिन आगे वाला भी देखते हैं। आगे वाले में छोटा वाला यहाँ पर है, बीच वाला यहाँ पर आ गया और यहाँ पर बड़ा वाला यहाँ पर है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। यहाँ पर ये वाला और ये बराबर होना चाहिए ना ट्रायंगल, तो सी वाला नहीं होगा। इसका मतलब बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर है, दोनों बराबर होने चाहिए, बाकी सब ट्रायंगल एकदम अच्छे से बन रहे हैं, ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक नो डाउट किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं भाग नंबर 10 पर। प्रश्न संख्या 37 से 40 तक के प्रश्नों में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए बी सी तथा डी दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें समस्या आकृति छिपी है तथा उस सही उत्तर चुनकर संलग्न उत्तर पुस्तिका में दी प्रश्नों को करिए। आगे छिपी आकृति मतलब हाइड फिगर, हाइड फिगर छिपी आकृति किसी न किसी प्रकार से इसके अंदर छिपी हुई है, तो यही आपने को ढूंढना है। चलिए बता दीजिए मेरे को अच्छे से। दोनों तीर आपस में मिलने चाहिए, तो मिले कहाँ पर मिल रहे हैं, एक तो इसमें मिल रहे हैं दोनों, बाकी इसमें आपस में दोनों नहीं मिल रहे हैं, इसमें भी नहीं मिल रहे हैं, इसमें भी नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पर नीचे कहीं नहीं। इसका मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आप बोल रहे हो कि ये तीर अलग है, ये तीर अलग है, वैसा कुछ नहीं है, तीर तीर एक ही समान आप मान लीजिए यहाँ पर, क्योंकि बाकी किसी में नहीं दिया है ना, इसलिए ए ही ऑप्शन होगा, ठीक है, क्योंकि पूरा वृत्त तो अपने को पूरा चाहिए यहाँ से यहाँ तक और 2 बिंदु आगे बढ़ना चाहिए। मतलब ये तीर का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ेगी और आकृति, ठीक है, कितना भी आप बढ़ा सकते हो,
तो ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। आगे चलते हैं 38 नंबर पर। 38 पहले थोड़ा सा घूम रहा है, फिर एकदम तिरछा आ गया, फिर सीधा आ गया, फिर तिरछा आ गया, मुड़ गया। तो ये घूम आकृति कहाँ पर आएगी? यहाँ पर बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फिर तिरछा आ गया, फिर छोटा सीधा नहीं आ रहा, ये नहीं बन रहा है। यहाँ पर ये आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर आ गई, फिर सीधा आ गई, फिर तिरछा आ गई, ठीक है। यहाँ पर आकृति है, ठीक है। अब तिरछी आ गई, फिर सीधी नहीं आ रही, गलत हो गया। यहाँ पर आकृति आ गई, यहाँ पर इधर आ गई, नीचे नहीं आ रही है, गलत हो गया। इसका मतलब बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखोगे ना, तो ये वृत्त आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। फिर तिरछी आ गई लकीर, फिर सीधा आ गया, फिर तिरछा आ गया। इसका मतलब बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा, 38 का बी ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। 39 नंबर आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। फिर अपन एक हिंदी का पैराग्राफ, जो एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि पैराग्राफ सर ये वाला हमको समझ नहीं आ रहा है, करवाइए। तो उसको मैं करवाऊंगा आज क्लास में, मैंने उनको बोला था, तो वो ज़रूर करवाएंगे। यहाँ पर देखेंगे वेरी इजी है, क्रॉस बन रहा है आपस में दोनों, सॉरी ये टच में है दोनों, टच में है दोनों, टच में है ना। यहाँ पर तो टच वाला करना है, यहाँ पर क्रॉस नहीं बन रहा है, गलत हो गया। यहाँ पर क्रॉस तो बन रहा है लेकिन आपस में एक दूसरे के अंदर चले गए हैं, तो ये भी गलत हो गई। यहाँ पर देखेंगे क्रॉस बन रहा है लेकिन टच नहीं हो रहा है, गलत हो जाएंगे। यहाँ पर ये बन रहा है, यहाँ पर ये बन रहा है, क्रॉस टच हो रहे हैं, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दोनों टच हो रहे हैं, दोनों टच हो रहे हैं, अपने को टच वाला ही चाहिए, डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर टच नहीं है, गलत होगा। यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। और आज का मेंटल एबिलिटी का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस प्रकार से डब्बे हैं? 4 डब्बे हैं, आपस में सभी टच में हैं, एक दूसरे के टच में हैं। तो ये डब्बे आपको देखना है कहाँ पर होंगे, कहाँ पर टच में बताए गए हैं आपको। ऊपर वाला नीचे की टच में, नीचे वाला ऊपर वाले के टच में, ऊपर वाला नीचे की टच में होना चाहिए। मतलब एक पहले वाला राइट साइड में होना चाहिए, राइट साइड में कहाँ पर है, फिर लेफ्ट साइड में होना चाहिए। मतलब यहाँ पर ये राइट साइड में है, अब लेफ्ट में होना चाहिए। लेफ्ट में पूरा नहीं बना रहा है यहाँ पर, ठीक है, बन रहा है यहाँ पर। फिर आगे राइट में होना चाहिए, राइट में ये हो गया, अब लेफ्ट में होना चाहिए, लेफ्ट में नहीं है, तो ए वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे एक ऊपर वाला पहले राइट में है, ठीक है, फिर इसके टच में लेफ्ट वाला हो गया, फिर राइट वाला हो गया, अब लेफ्ट वाला नहीं है। इसका देखें, पहले ये राइट वाला है, फिर लेफ्ट वाला है, फिर राइट वाला है, फिर लेफ्ट वाला है, ठीक है। इसका फिर पहले ये लेफ्ट वाला हो गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे गौर से, तो ये पहले राइट वाला हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पर लेफ्ट वाला हो गया, फिर राइट वाला हो गया, फिर लेफ्ट वाला हो गया, 4 ही चाहिए, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो आज का यहाँ पर समाप्त हुआ ये वाला पेपर, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं, अपन हिंदी का पैराग्राफ करते हैं। तो चलिए अपन हिंदी का अनुच्छेद यहाँ पर 4 बताया गया है। एक लड़की का, स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर इसको समझाइए। तो चलिए पहले अनुच्छेद नंबर 4 पढ़ लेते हैं। आज की दुनिया ऐसे दो पागल हाथियों सी हो रही है। मतलब आज की दुनिया है जो दो ऐसे पागल हाथी थे उनकी जैसी हो रही है, जो लड़ते हुए दल दल में उत्तरोत्तर धंसते जा रहे थे। मतलब दल दल का मतलब वो कीचड़ होता है ना, वैसी जगह थी, वहाँ पर धंसते ही जा रहे थे बार बार। आखिर इसका प्रतिफल क्या होगा? फिर प्रतिफल तो बुरा ही होगा ना, उसका फल क्या मिलेगा? फिर बुरा ही होगा। बच्चे जब आपस में लड़ते हैं, पटाखे चलाते हैं, तब सयाने लोग उपदेश देते हैं, देखो बच्चों यह ठीक नहीं है। मतलब जो बड़े लोग होते हैं वो उनको कहते हैं कि यह करना ठीक नहीं है, लड़ना ठीक नहीं है, पटाखे चलाना, किसी को मतलब कुछ लग जाए, पोल्यूशन भी होता है, तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है, यह ठीक नहीं है। यह जब ये प्रौढ़ दूध मुँहे बमों के फटाके छोड़ने पर आमादा हो जाते हैं, जब इन्हें कौन समझाए। दूध मुँहे का मतलब छोटे बच्चे, ठीक है, छोटे बच्चे बड़े बड़े बम, सूतली बम वगैरह ऐसे फोड़ते रहते हैं, तो ये बहुत बुरा हो रहा है। क्योंकि छोटे बच्चे अगर थोड़ा सा बहुत हो गया तो किसी की आंख चली जाएगी, किसी का मुंह चला जाएगा, फिर उसकी शक्ल देखने लायक नहीं होगी, फिर उनको कौन समझाए, ठीक है। सभ्यता के विकास के साथ दंड फंद और
चातुरी विकास हुआ है उतना विकास मनुष्य और मनुष्यता का नहीं हुआ है। मतलब बाकी चीज़ों का हो गया है लेकिन मनुष्यता का नहीं हुआ है कि मनुष्य को कौन समझाए कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, इससे ये नुकसान होता है। ठीक है, बल्कि ये कम हुआ है। मतलब बाकी चीज़ों का जैसे फालतू की चीज़ें हैं उनका विकास ज़्यादा हो रहा है और जो काम करने की चीज़ है उनका नहीं हो रहा है विकास, और जितना हुआ था ना वो भी अब धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आज तो आदमी दुनिया बदलने की बात करता है पर उसे मरघट में बदल देता है। बोलते हैं, आदमी बोलता है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, दुनिया को अदल बदल कर दूंगा, लेकिन वो जो पहले हुआ था उसको भी बदल देता है। यहाँ सह प्राण युगांतर कहीं नहीं दिखता। मतलब पूरा युग है ना वो सही कहीं नहीं दिखता है, सब एक ही जगह जैसे है। मरघटों के पुजारी पूज्य बने हुए हैं। मरघट का मतलब मंदिरों के पुजारी पूज्य बने हुए, उनको पूजते हैं, उनको ही चढ़ावा देते हैं, पैसे देते हैं, उनको ही करते हैं। बाकी मजदूरी वाला भले ही ऐसा भूखा मरते रहे, गरीब भले ही करता रहे कुछ भी। जो जितना मारक व विध्वंसक है वह उतना ही महान है, पूज्य है। जो जितना उल्टे काम करता रहता है, जैसे काफ़ी चीज़ें होती है, आपने जादू टोना वगैरह देखा हुआ, वैसे काम करते हैं उनको ही ऊपर ही पूज्य माना जाता है। मतलब उनको ही पूजा जाता है, बाकी को कोई पूछता भी नहीं है। ऐसे महानुभाव कहते हैं पर दीपक तले अंधेरा है। महानुभाव मतलब बड़े बड़े लोग थे ना, जो पहले महापुरुष थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत अच्छे अच्छे काम किए, तो वो कहते हैं कि दीपक तले अंधेरा है। मतलब दीपक पैर के नीचे आ गया फिर अंधेरा ही होगा, दीपक बुझ जाए ना तो अंधेरा ही होगा। ठीक है, विडंबना यह है कि ये कोई जन कल्याण नहीं चाहते। मतलब कोई अच्छा काम नहीं चाहता है कि हमारे देश का अच्छा काम हो या वो भला हो जाए, ऐसा नहीं चाहते। पहले दुआएं देते थे, अब कोई नहीं करता। कोई अच्छा काम करता है तो उसकी टांग खींचते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं। ठीक है, ये सत्ता और सिंहासन के भूखे हैं। मतलब पैसे ही चाहिए और हमको ऊंचा आसन चाहिए, जनता भाड़ में जाए। ठीक है, अब जैसे राजनेता वगैरह होते हैं ना, ये क्या करते हैं, अपना ही खुद का भला चाहते हैं, जनता भले भाड़ में जाए। जब इनको वोट चाहिए होता है तब ये आ जाते हैं कि हमें वोट दो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जनता को बेवकूफ़ बना जाते हैं। उसे सजबाज दिखाते रहो, यही राजनीति का राज है। यहाँ राजनीति आज की है। ठीक है, मैंने बताया पहले। पर यह विष भरा, विष भरा मतलब जहर भरा, विष भरा, आगे देखते हैं, विष भरा कटक कनक घट जैसा है। ठीक है, विष विष क्या होता है, जहर होता है, बहुत खरा होता है। जब तक अपविज्ञान के बदले से द्विज्ञान का विकास नहीं होता तब तक भद्र बर्बरता से मनुष्यता की मुक्ति संभव नहीं होती। ठीक है, तो विकास नहीं होगा तो मनुष्य का काम कैसे बनेगा। इसको देखते हैं प्रश्न 76 में। इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक कौन सा होगा। मतलब आपने पैराग्राफ पढ़ा, ठीक है, और उसका शीर्षक अपन क्या रखेंगे, हमारी विडंबना, विज्ञान से विकास या विनाश, राजनीति का रहस्य और सभ्यता और राजनीति। ठीक है, इसमें कौन सी होगी, हमारी विडंबना है, ये अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इसका पैराग्राफ का हमारी विडंबना हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये हमारी ही विडंबना ऐसी है कि हम ये करें वो करें। ठीक है, बाकी देखो जो भी करता है वो अपने लिए ही करता है। हमारी विडंबना है, जनता की विडंबना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो उसको वोट दो उसको। ठीक है, विज्ञान से विकास या विनाश, ठीक है, ये इसका नहीं होगा क्योंकि विज्ञान का इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, विनाश होगा, वो विज्ञान कुछ भी नहीं कहता। ठीक है, आगे राजनीति का रहस्य, राजनेता ऐसे नहीं है, बाकी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो भी ऐसा सोचते हैं। सभ्यता और राजनीति, सभ्यता और राजनीति इसका नहीं होगा। ठीक है, हमारी विडंबना ही ऐसी है जो हम ऐसा सोचते हैं। ठीक है, ये कर सकते हो आप। आगे चलते हैं 77 नंबर। आज की दुनिया दो पागल हाथियों सी हो रही है, ऐसा क्यों कहा गया है। तो ऑप्शन देखते हैं, लोग दिखावटी लड़ाई लड़ रहे हैं जिससे दूसरे मूर्ख बन जाएं, लोग परिणाम जाने बिना आपस में लड़ रहे हैं, लोग अपनी ताकत का प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं, यहाँ व्यक्ति अकारण एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इसका कौन सा होगा कमेंट करके बताएं, तब तक मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आज की दुनिया दो पागल हाथियों सी हो गई, मतलब वो लड़ते रहते हैं आपस में, एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं। तो इसका क्या होगा,
पहला वाला नहीं होगा। लोग दिखावटी लड़ाई लड़ रहे हैं जिससे दूसरे मुश्क बन जाए, ऐसा भी होता है लेकिन इसमें नहीं है। लोग परिणाम जाने बिना आपस में लड़ रहे हैं। लोग अपनी ताकत का प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं, अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं कि मेरी ताकत इतनी है, मैं ये कर सकता हूँ। यहाँ व्यक्ति अकारण एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। तो इसका ये होगा, लोग परिणाम जाने बिना आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, ये वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि लोगों को कुछ पता भी नहीं है कि मैं ये करूँगा तो क्या होगा। ठीक है, वो ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसको नीचा दिखाना है। ठीक है, आपस में लड़ाई करते हैं कि वो क्या करेगा आगे जाकर, वो कुछ करेगा तो उसको नीचा दिखाना। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अकारण एक दूसरे को नीचा दिखाना, अकारण कोई कारण तो होना चाहिए इसलिए नीचा दिखाना, मतलब कि वो ऊपर क्यों बढ़ रहा है उसको नीचे करना है, मैं ऊपर बढ़ जाऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 78 नंबर पर। सभ्यता का विकास अपने साथ का उल्लेखनीय दुष्परिणाम लाया है। सभ्यता का विकास अपने साथ क्या उल्लेखनीय दुष्परिणाम लाया है? वर्ग संघर्ष बढ़ा है, मानवता का ह्रास हुआ है, विध्वंस शस्त्र बढ़े हैं, जनतंत्र को चोट पहुंची है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है? सभ्यता का विकास अपने साथ क्या उल्लेखनीय लाया है? सभ्यता का विकास नहीं हुआ है तो वर्ग संघर्ष बढ़ा है, संघर्ष नहीं बढ़ा है, जब विकास नहीं होगा तो दुष्परिणाम है ना ये तो। ठीक है, वर्ग संघर्ष कैसे बढ़ा है, जब विकास ही नहीं हुआ तो कैसे बढ़ा हो? मानवता का ह्रास हुआ है, इसमें ये हो जाएगा। ठीक है, विध्वंस शस्त्र बढ़े, कहाँ बढ़े, नहीं बढ़े, जनतंत्र को चोट पहुंची है। ठीक है, इसका मानवता का ह्रास हुआ है, मतलब मानव का ही तो विकास हुआ है, बाकी सॉरी मानवता का ही ह्रास हुआ है, मतलब मानव जाति है उनका ही ठीक है कमी हुई है, बाकी तो सब बड़े ही है, बाकी सब किसी में विकास हुआ है। ठीक है, अब मानवता ही ऐसी चीज़ है जिसको ह्रास नीचे दिखाया गया है। यहाँ पर देखते हैं 79 नंबर। आज की राजनीति का क्या रहस्य है? वादिता पर टिकी हुई है, सबको साथ लेकर चलने में विश्वास नहीं करती, जनता को झूठे वायदों में से बहलाती है, अवसरवादिता पर टिकी हुई है। यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। आज की राजनीति ऐसी है कि जनता को झूठे वायदों से बहलाती है, मतलब पहले कहते हैं जब वोट मांगना होता है ना तब ऐसे कहते हैं कि हमें वोट दे दो, हम आपके लिए ये कर देंगे, नाली बनवा देंगे, सड़कें बनवा देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। जब उनका काम पूरा हो जाता है, जब वो नेता बन जाते हैं तो वो कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ अपना ही पेट भरते हैं, अपने ही घर का विकास करते हैं। ठीक है, तो जनता को झूठे वायदों से बहलाती, पहले वादा करती है झूठा कि हम ये कर देंगे, फिर जनता को बेवकूफ़ बनाती रहती है। तो आज की राजनीति यही है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज की दुनिया में किसी को बड़ा मानने का क्या पैमाना है? आज की दुनिया को किसी को बड़ा मानने का क्या पैमाना है? सबको प्रिय लगने वाली बात को कह सकने की क्षमता, अपने वैभव से दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता, सबको अपने को सर्वोच्च प्रदर्शित करने की क्षमता, दूसरों को नष्ट करने की क्षमता। तो आज की दुनिया में किसी को बड़ा मानने का क्या पैमाना है? जल्दी से बता दीजिए मेरे को, लास्ट क्वेश्चन है। आज की दुनिया में किसी को बड़ा मानने का पैमाना, सबको प्रिय लगने की वाली बात को कह सकने की क्षमता, मतलब आज की दुनिया कैसी है, सबको प्रिय लगे ऐसी बात कहे वो नहीं कह सकते। ठीक है, सबको एक दूसरे को नीचा ही दिखाना है, अपने वैभव से दूसरों को प्रभावित कर सकने की क्षमता। ठीक है, इसमें फर्स्ट वाला नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट वाला सबको प्रिय लगने वाली बात नहीं कहेंगे। ठीक है, अपने वैभव से दूसरों को प्रभावित कर सकने की क्षमता। ठीक है, ये क्षमता होगी ना, अपने से अपने वैभव मतलब अपना अनुभव है ना उससे दूसरों को प्रभावित करना, मतलब वोट है ना, तो वोट तो वो पार्टी ले जा रही तो उसको कैसे प्रभावित करना है, मतलब उनको कुछ ना कुछ फायदा देना, उसको बोलेंगे कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, जिससे वो रातों रात पलट जाते हैं। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, अपने को सर्वोच्च प्रदर्शित करना। सर्वोच्च करेंगे ना तो लोग नीचा ही गिरेंगे, दूसरों को नष्ट करेंगे तो खुद ही गिर जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टाइम काफ़ी हो चुका है। ठीक है, अब मैथ की क्लास भी है आपकी, वहाँ पर भी ज्वाइन होना है। तो बाय सभी को, थैंक यू।